जीजस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो जीवन को जानो भाग 20। आज हम बात करेंगे शिष्यता। शिष्यता क्या है, किस प्रकार से हमें शिष्य बनने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं तो वह किस प्रकार से शिष्य को बनाए हैं, अर्थात चेलों को बनाए हैं, और कैसा यीशु मसीह के चेले रहे हैं और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले रहे हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन लूका का किताब और उसका 9 अध्याय और 23 पद 24 पद को हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सबसे कह दिए हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। यानी जब हम यीशु मसीह का चेला बनते हैं तो हमें अपने आप से अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो वहां पर एक व्यक्ति था और उसका पिताजी मर गए थे, और उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। और वो व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी अभी अभी मरे हैं, जब मेरे पिताजी को मैं गाड़ लेता हूं तब मैं आपके पीछे चलता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे और तुम मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर वचन में स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। अर्थात यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, यीशु मसीह के क्रूस को उठा करके चलने का मतलब कि प्रतिदिन हमें हमारे जीवन को परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें बनाने की जरूरत है। अर्थात वचन पढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, हमारा जीवन भक्ति का जीवन, हमारा जीवन वचन पढ़ने का जीवन होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके पास आकर के कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिष्यता का मतलब, चेला बनने का मतलब, हमें चेला बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है और चेला बनाना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा चेला बनाना है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं तो यीशु मसीह हमें बुलाया है। यीशु मसीह हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए हैं, यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। यीशु मसीह ने हमको बुलाया है। किस लिए भी बनाया, किस लिए बुलाया है? शिष्य बनने के लिए यीशु मसीह ने हमें और आपको, चाहे आप बहन हैं और आप भाई हैं,
चाचा जी हैं, माता जी हैं, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, चेला बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। ऐसे ही कुछ आज्ञाओं को मानने के लिए ही नहीं, बल्कि उन आज्ञाओं पर चलने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया है। यीशु मसीह अपने 30वें वर्ष में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया। उसके बाद यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया। फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भर कर गलील को लौटा। उधर गलील के झील के किनारे जाते हुए शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। यह यीशु की सेवकाई का पहला बुलाहट है। जैसे समझ सकते हैं, इसी प्रकार याकूब यूहन्ना को भी बुलाया। उन सबों ने तुरंत अपने जालों को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह शिष्य बनने का मतलब, चेला बनने का मतलब, चले आओ, मेरे पीछे हो लो, यीशु मसीह के पीछे हो लो। वचन जैसा कहता है वैसा काम करने के द्वारा यीशु मसीह के पीछे हो ले। यदि यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो संसार की जितनी भी रीति है, रिवाज है, जो भी व्यवहार है हमारे जीवन से, वह दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे। एक वचन हम पढ़ते हैं, जैसा कि वचन में लिखा गया है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए नहीं कि अपने आप को संसार के कामों में फंसाए, परंतु इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। अर्थात एक लड़ाई करने वाला, एक युद्ध करने वाला, एक सैनिक जब जाता है तो संसार की जितनी भी चिंता है, जितनी भी परेशानी है, हम क्या खाएंगे, हमारे पत्नी क्या खाएगी, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारा भाई कैसा है, हमारा बहन कैसा है, हमारा माता कैसा, हमारा पिता कैसा है, कौन कैसा है, हमारा घर कैसा है, हमारा खेती कैसा है, हमारा बिजनेस कैसा है, वो कुछ भी चिंता उसके दिमाग में नहीं रहती है। सारी चिंताओं को वह छोड़ करके वह जाता है लड़ने के लिए। और जब लड़ने के लिए सारी चिंताओं को लेकर के, सारी चिंताओं को छोड़ करके जब जाता है तो वह व्यक्ति विजय को प्राप्त करके आता है। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब विजय को प्राप्त करना और इन सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को त्याग देना और छोड़ देना, ये है शिष्यता का मतलब। अर्थात जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं तो 40 दिन और 40 रात उपवास करके मरुभूमि में जा करके उन्होंने उपवास किया। और उपवास करने के बाद गलील के झील के पास जब वह गए हैं, वहां पर शमौन पतरस और अंद्रियास उन लोगों से कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, तुम मेरे पीछे आ जाओ। और ये लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। थोड़ा वहां पर चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। उन लोगों को के जाल में मछली नहीं मिली थी, एक भी मछली नहीं मिली थी, परंतु यीशु ने कहा कि जाल अपना उधर डाल दो। शमौन ने उधर जाल डाल दिया और वहां पर बहुत सारी मछलियां आ गई। एक आश्चर्य कर्म भी प्रभु यीशु ने दिखाया। तो चेला यदि बनाना है तो थोड़ा आश्चर्य कर्म भी दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक आदर्श बनना है। एक भाई, किसी भाई, बहन, बुजुर्ग, महिला, पुरुष के जीवन में आपका ज्योति, उनके जीवन में आपका प्रकाश, उनके जीवन में चमकना है। यदि आपका प्रकाश, आपका ज्योति उनके जीवन में चमकेगा तो वह आपका चेला बन सकता है।